अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरहान अली और आप देख रहे हैं फुलीफाई वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे हाइसेंस कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स P1 जो एरर कोड है ये हमारे हाइसेंस कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो इंतहाई शॉर्ट वीडियो है और इंतहाई मालूमाती वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में हाइसेंस कंपनी का एयर कंडीशनर जो है ये लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर एरर कोड P1 देखने को मिलने लग गया है ना, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है हाई और लो वोल्टेज प्रोटेक्शन एरर फॉल्टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर कंडीशनर के अंदर जो बिजली की फरहमी है, जो वोल्टेज है, या तो वो बहुत अप है या बहुत डाउन है। तो इस कंडीशन में आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर एरर कोड P1 जो है ये देखने को मिलेगा। अब आपने करना क्या है फ्रेंड्स, आपको ये एरर कोड डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर तो वोल्टेज 180 यानी कि 180 से भी कम होंगे तो फिर जो हमारा इन्वर्टर एयर कंडीशनर है ये एरर शो करना शुरू कर देगा। या फ्रेंड्स 220 से ज़्यादा हो चुके हैं तो इस कंडीशन में भी ये आपको एरर जो है शो करेगा। अब आपने इसके वोल्टेज को सेट करना है या आप यहाँ पर स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह जब आप इसके वोल्टेज को सेट कर लेंगे तो यकीनन से आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले से एरर कोड P1 जो है ये देखने को नहीं मिलेगा।